जय भारत। आप लोग हमारे वीडियो के अन्य पार्ट को अन्य वीडियो में देख चुके हैं, अतः यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 से मैं शुरू कर रही हूँ और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 35 पहले वीडियो में बता दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से दोहरा देती हूँ कि जन श्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है। तो नंददास जी को तुलसीदास जी का भाई माना जाता है। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? तो सूकर क्षेत्र के मूल निवासी थे। देखिए, मैं इसको हाईलाइट करते हुए चलती हूँ। ओके, हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित हरिवंश जी। हित यहाँ पर भी आया है 84 के पास और हरिवंश के आगे भी हित लगा हुआ है। इस प्रकार आप लोग जहाँ पर आप लोगों को आसानी से शब्द मिलता जुलता हुआ मिल जाए उसको आप लोग याद कर लीजिए ट्रिक से। जैसे हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित हरिवंश जी हित 84 के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की? 42 ग्रंथों यानी 42 ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने किया है? तो ध्रुवदास थे। वे कवि ध्रुवदास थे। इन कवियों के नाम भी आप लोग शायद नहीं सुने होंगे। यदि आप लोगों को हिंदी का पेपर डीप में देना है तो आप लोग इन क्वेश्चनों को समझते हुए चलिए। मैंने कितने क्वेश्चन? 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? यह भी मैंने बता दिया है। रसखान कवि मुस्लिम थे। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? तो भंवर गीत नहीं, भ्रमर गीत तो सूरदास जी की रचना है। ठीक, भंवर गीत पूछ रहा है तो भंवर गीत रसखान जी की रचना। इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे बुकों के नाम, लेखकों के नाम एक जैसा मिलता जुलता हुआ है, तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, भ्रमर गीत सूरदास जी का है और भंवर गीत नंददास जी का है। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? भ्रमर गीत काव्य परंपरा को। उद्धव और गोपी का जो संवाद हुआ है, गोपियों को समझाने के लिए श्री कृष्ण जी दूत बनाकर उद्धव जी को भेजते हैं और उद्धव जी परम ज्ञानी होते हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति उनमें उतनी मात्रा में नहीं होती है जितनी मात्रा में ज्ञान होती है। तो गोपियां जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल रहती हैं, उनको जाकर उद्धव जी ज्ञान सिखाने लगते हैं, ज्ञान की बात बताने लगते हैं, तो गोपियां समझ नहीं पाती हैं और केवल कृष्ण कृष्ण करती रहती हैं। तो उसी प्रसंग पर आधारित है उद्धव गोपी प्रसंग। तो यहाँ पर भ्रमर गीत काव्य परंपरा के अंतर्गत उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? रत्नाकर जी ने उद्धव शतक की रचना की है और इनकी रचना यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट में पहले आया करती थी। अब चेंज हो गया हो तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये रत्नाकर की रचना जो उद्धव शतक है, इनमें से कुछ दोहे उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? तो उद्धव शतक की रचना इनमें से रत्नाकर जी ने किया है। गोकुल सबय गोपाल उपासी, यह पद किसका है लिखा हुआ है? तो यह पद सूरदास जी का लिखा हुआ है। गोकुल सबय गोपाल उपासी अर्थात गोकुल धाम में हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति गोपाल जी अर्थात श्री कृष्ण जी की उपासी अर्थात उपासना करने वाला है। अर्थात गोकुल धाम में हर व्यक्ति गोपाल श्री कृष्ण जी की उपासना करता है। तो यहाँ पर देखिए, सूरदास जी का लिखा हुआ यह पद है। सूरदास जी जो कि जन्म से ही अंधे थे, अर्थात जन्म से ही उनको दिखाई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने वात्सल्य की इतनी अच्छी कल्पना की है जैसा कि अन्य कवि नहीं कर पाए हैं। सूरदास जी सूर होते हुए भी जितनी अच्छी कल्पना कर दी है वात्सल्य रस की, उतनी अच्छी कल्पना अन्य कोई कवि नहीं कर पाया है। वात्सल्य रस के सबसे बड़े कवि सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? तो सर्वाधिक भावुक गोपियां सूरदास जी की गोपियां हैं, बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? निर्गुण कौन देश को वापसी, यहाँ पर निर्गुणोपासना
भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति वह होता है जहाँ पर देवताओं की प्रतिमा वगैरह रखकर पूजा किया जाता है, वह सगुण भक्ति है। और जहाँ पर केवल मन में ध्यान करके किया जाता है वह निर्गुण भक्ति है। निर्गुण कौन दो देश को वासी अर्थात निर्गुण किस देश का वासी होता है। इस पद में किस बात का खंडन किया गया है? निर्गुणोपासना का। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। हमने पहले ही बता दिया कि सूरदास जी सूर होते हुए भी जितनी अच्छी कल्पना वात्सल्य रस की कर दी है उतनी अच्छी कल्पना अन्य कोई कवि नहीं कर पाया है। और जिनको वात्सल्य और श्रृंगार का भी सम्राट कहा गया है, इन्होंने राधा कृष्ण गोपियाँ इन लोगों के जो प्रेम प्रसंग है उसमें श्रृंगार रस की भी बहुत अच्छी कल्पना की है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अच्छा, यह सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आगे का क्वेश्चन